अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हुज़ा नसीम है और आप कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों आज हम जानेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों आपके सामने ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों पहली बात तो ये है कि एम से बनता है माइक्रो, एस से बनता है सॉफ्ट। फुल फॉर्म एम एस की क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट। पिछले लेक्चर में शायद मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने लिखा हुआ है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आज हमने सिर्फ यही बात करनी है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड RECORD आपने अपनी कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, जैसे कंपनी के अंदर कितनी चीज़ें खरीदी गई, कंपनी ने कितनी चीज़ें बेची, उन सब का लेन देन आप अपने पास रखना चाहते हैं, लिख के रखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में क्या चीज़ आई है और क्या चीज़ गई है, लोगों को कितना उधार पे माल बेचा गया है या लोगों से कितना माल खरीदा गया है, उस सारी चीज़ों को आप अपने पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिकॉर्डिंग। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं लेन देन की, ट्रांजैक्शन की, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर सपोज करें आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं और स्कूल में जॉब करने के साथ साथ जाहिर सी बात है जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, जितने टीचर्स वहाँ पे होंगे, उन सब का भी रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो उन सब का रिकॉर्ड बना के आप अपने पास सेव करेंगे, तो वो भी हम किस में बनाएंगे? इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाएंगे। इसी तरह जितनी भी डेट शीट बनाई जाती है, मतलब किसी भी स्कूल के अंदर जब पेपर होते हैं तो पेपर से पहले एक डेट शीट बनाई जाती है, तो वो डेट शीट भी आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं। डेट शीट के साथ साथ दोस्तों अगर आपकी कोई शॉप है तो जाहिर सी बात है उस शॉप के अंदर लेन देन तो होती है, चीज़ें खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, तो जितनी चीज़ें आपने खरीदी हैं उसकी आप सेल रिपोर्ट बनाएं। क्या बनाएं जी? सेल रिपोर्ट। उसकी आप सेल रिपोर्ट बनाएंगे। जितनी चीजें आई हैं उसका रिकॉर्ड भी आपने अपने पास लिखना होगा, क्या क्या आया, कितने का आया, क्या रेट था, वो सारा भी हम एक्सेल में बना सकते हैं। कितनी चीजें आपने खरीदी हैं, अगर आप परचेज रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आपने कितनी चीजें खरीदी हैं उसका सारा लेन देन भी आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे? दोस्तों याद रहे अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उस सूरत में आप चीज़ें भूल जाएंगे, कितनी खरीदी थी, कितनी बेची थी, कोई याद ही नहीं है। तो लोगों से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आपसे कर्जा मतलब चीज़ें आपसे खरीदेंगे पर पैसे कहेंगे हम बाद में देंगे। 1000 लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपसे कहेंगे जी चीज़ें तो हम खरीद रहे हैं पर पैसे आपको बाद में देंगे। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब आप अपने पास लिखेंगे ही नहीं कितनी चीज़ें बेची हैं, उधार पे बेची हैं, तो क्या आप बाद में याद रख पाएंगे? इतने आलिम फाजिल हैं आप? नहीं। तो दोस्तों इसलिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ गई रिकॉर्ड करो, जो चीज़ आई उसे भी रिकॉर्ड करो, उधार पे जितनी चीज़ें बेची उनको भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों ये बात माइंड में रहे कि जो चीज़ आई है, गई है, उधार पे बेची है, सारा कुछ आपने बनाना किसमें? इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसी तरह अगर आपने कोई डेट शीट, इसी तरह कोई आपने पेपर भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंपोज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, बैलेंस शीट क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नुकसान में जा रही है। किसी भी कंपनी की माली हालत को जानने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये बैलेंस शीट भी किस में हम बना सकते हैं? इसी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इसको बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। मैं आपको ये बेसिक सिखा रहा हूँ, अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया तो यकीन दहानी में आपको करवा सकता हूँ, बाखूबी आप ये सारे एक्सेल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों कोई रिकॉर्ड बनाना हो, किसी स्कूल का कोई लेन देन जितना भी है वो रिकॉर्ड करना हो, या डेट शीट, कोई सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, कोई पेपर, कोई बैलेंस शीट, इसी तरह कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, जैसे हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले उसकी रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? बोले बच्चों, रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे। तो दोस्तों इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों और कैसे और कहाँ और कब इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने कीबोर्ड से Window+R का बटन दबाना है। जैसे ही Window+R का बटन दबाया तो आपके पास एक बॉक्स आया। इस बॉक्स में आप लिखें एक्सेल। एक्सेल लिख के एंटर कीजिए तो आपके सामने ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इसमें कोई सेल रिपोर्ट बनानी हो, कोई परचेज रिपोर्ट बनानी हो, कोई रिकॉर्ड बनाना हो, कोई डेट शीट बनानी हो, कोई डीएमसी बनाना हो, कोई गजट बनाना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों बना सकते नहीं बना सकते। आपकी आसानी के लिए वीडियो भी बना रहे हैं दोस्तों। एक एक्सेल में एक एक टूल आपको मैं समझाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये सारे टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। बस मेरे साथ रहिए, हर वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, साथ ही साथ टली को दबाएं, तो आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचता आएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना बताना था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन बन चुकी है, इसको भी आप अपने पास लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और याद रखिएगा हम इस पूरी सीरीज़ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जानेंगे, इसके अंदर जितने टूल्स हैं इन सब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे और बहुत ही आसान अल्फाज में बात करेंगे और आपकी ज़ुबान में करेंगे। उर्दू हिंदी को हम इस्तेमाल करके अपने एक्सेल को सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।